नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से लौटते कोरोना के बारे में। बचाव करें और क्या क्या सावधानियां बरतें। हालांकि ये चीजें बार बार हो रही हैं, लेकिन अब कुछ नया क्या हो सकता है? दुर्गेश जी, पहली बात तो धन्यवाद। इस समय पे हम सब अपने जहन से कोरोना का डर और भय जो है अभी तक हटा चुके थे, पर अनफॉर्चुनेट बात है कोरोना ने वापस से दस्तक दी है और चाइना में दी है और साथ ही में कोरिया, जापान, फ्रांस और यूएस में वापस आ रहा है। तो क्या हिंदुस्तान को डरने की आवश्यकता है? हिंदुस्तान को सतर्क रहने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार बहुत कॉमनली होता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को आइसोलेट करें और टेस्ट करें, क्योंकि अभी तक जो वेरिएंट है वो ये नहीं बता रहा कि वैक्सीन एस्केप मैकेनिज्म है, वैक्सीन उसे कारगर साबित नहीं हो रही। BF.7 हमारे पास देश में जुलाई से अवेलेबल है, यहीं पे पाया गया था पहली बार और अभी तक वो फैला नहीं है। तो हमारे को डेटा क्या कहता है? डेटा हमें ये कहता है हमें सतर्कता बरतनी है। हमारे जो बॉर्डर्स हैं हमें उसका ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि 2 बार बाहर से ही कोरोना इस देश में आया था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सतर्कता के साथ में लोगों को आगाह करना जरूरी है कि अगले 2 से 3 हफ्ते तक वो प्रिकॉशन ले लें। पैनिक नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, स्कूल बंद नहीं हो रहे, नॉर्मल जीवन यापन करिए, पर मास्क पहन के डिस्टेंस के नॉर्मल जीवन जिए, ताकि 3 हफ्ते में जैसे हमने पिछली ओमिक्रॉन को हराया था उसको हरा। क्योंकि क्लोज स्पेस जगहों पर ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, जो कि नव वर्ष का समय है, तो बहुत सारी सेलिब्रेशंस होंगी, उससे बचे। पर नॉर्मल जीवन आप स्थगित ना करिए, डरिए मत। जीनोमिक टेस्टिंग, सरकार के पार्ट में जीनोमिक टेस्टिंग है, सही एडवाइजरी घोषित करना है, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है, ताकि पैनिक का माहौल ना बचे, ताकि हमारे देश में हम जिस प्रकार से वैक्सीन के माध्यम से अभी तक बचे रहे हैं, वैसे ही हम ओमिक्रॉन की तरह ही इस वेरिएंट को भी हरा देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, डॉक्टर वरुण शर्मा, बच्चों को लेकर आपका क्या कुछ आपकी राय है और किस तरीके से बच्चों की बचाव की जा सकती है? देखिए, ये जो कोविड है आपको पता है कि पहले भी किसी एज आती है और ऐसा नहीं कि बच्चे उसमें इफेक्ट नहीं हुए, बच्चे हर एज में इफेक्ट हुए, सिम्टम्स कम थे। और इस सीजन में डिफरेंशिएट करना कोविड में और बाकी वायरल इन्फेक्शन से बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज दोनों के सिम्टम्स एकदम सेम है। कोल्ड, कफ, खांसी, ये सब चीजें, बच्चों को नाक बहना, यही कोविड के सिम्टम्स होते हैं और यही कॉमन कोल्ड के और अपने वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। तो जैसे कि डॉक्टर भार्गव ने बताया कि आपको जो नॉर्म्स पहले हम फॉलो कर रहे थे वो करिए और पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है बच्चों में। सोशल डिस्टेंसिंग तो बच्चों में नहीं हो सकती, बट डेफिनेटली हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत ही एक बैरियर ब्रेक कर सकता है। अगर आप सफाई रखते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे हम बहुत हद तक बच्चों में एटलीस्ट हमारे को अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी, चूंकि आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आपसे यह जानना चाहेंगे कि हरियाणा गवर्नमेंट खासकर क्या तैयारी कर रही है? केंद्र सरकार तो लगातार एक्टिव मोड में आ गई है, हरियाणा सरकार क्या कर रही है? अपने आप को मैं अनम्यूट हूं, लेकिन जी कनेक्शन आ रही है तो मैं बोलूं। जी बोलिए, सत्यव्रत शास्त्री जी बोलिए आप। देखिए, इस कोरोना महामारी के दौरान जी इस देश के साथ बहुत मेहनत करके इस स्थिति को पार पाया। कोरोना से सबको प्रोत्साहित से सत्यव्रत शास्त्री जी की आवाज हमारे पास ठीक से नहीं आ पा रही है, हम उनको फिर से
उनके पास जाएंगे। टीना कर्मवीर जी, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं प्रदेश में भी, और एक तरीके से कहें तो केंद्र में भी आप ही हैं मुख्य विपक्षी पार्टी। तो सरकार के साथ आपका किस तरीके का कोऑपरेशन रहने वाला है और आप इसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, ये तो सितंबर से शुरू हुआ है चाइना के अंदर, तो ये तांडव बहुत पहले से शुरू है, तो इंडिया को पहले से ही इस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि ये कहाँ से शुरुआत हुई। जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी सुक्खू जी जब मिलना चाहते थे मोदी जी से, तो उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनका पॉजिटिव पाया गया। तो हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, ये सारा अटैक जो है ये कोविड को लेकर नहीं है, ये यात्रा को लेकर है। जिस तरीके से भारत, अरे मैडम, यात्रा को लेकर कहाँ आपकी यात्रा लगभग 90% कंप्लीट हो चुकी है। कन्याकुमारी में ही रोक दी गई होती यात्रा। ये सब बातें मत करिए। आप ये बताइए कि कोविड को लेकर आपका क्या टेक है? देखिए, बेकार की राजनीति की बातें मत करिए। सरकार अगर अपनी गाइडलाइन सामने रखती है, क्योंकि देखिए किस तरीके से आप सरकार की इसे कहेंगे कि दोगली राजनीति, जहां पे पीयूष गोयल संसद के अंदर तो मास्क पहनते हैं, लेकिन जैसे ही संसद से बाहर आते हैं, जब वो पब्लिक से मिल रहे हैं तो वो बिना मास्क में है। तो ये इस तरीके से दोगला चरित्र और राजनीति इस तरीके से नहीं चलने वाली। ये पहले वाली कोविड के समय हम अब इतने भावुक नहीं हो सकते हैं कि हम ताली थाली बजाएं, हम दिया मोमबत्ती जलाएं, और लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोरोना रुका? नहीं रुका, क्योंकि कोरोना के रोकने के लिए उनके पास कोई ऐसी कार्यप्रणाली नहीं थी। गंगा में लाखों की संख्या में जब लाशें बह रही थी, तब मोदी जी क्या कर रहे थे? मोर को दाना खिला रहे थे, मोर को दाना खिला रहे थे। उनका काम ये था। उनके पास कोई रणनीति नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसा थिंक टैंक है कि अगर देश के अंदर ऐसी महामारी आई हुई है उसका समाधान कैसे निकले। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले से ही अलर्ट किया था सरकार को। उनका आप सबसे पहले का ट्वीट देखिए, किस तरीके से उन्होंने सरकार को अलर्ट किया कि वो चाहते थे, सचेता था कि आप सरकार को सरकार को अलर्ट होना चाहिए। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको कुछ प्रोटोकॉल, उनको क्वारंटीन करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं थी। अब सरकार क्या कर रही है? अब इस कोविड का नाम लेकर, अब ओमिक्रॉन का नाम लेकर किस तरीके से आज ही 25 एयरपोर्ट लीज पर दे दिए हैं। तो लोगों को गुमराह नहीं करे। आपके पास अगर देश के अंदर कोई महामारी है तो उसका समाधान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, विपक्ष जो है वो इस तरीके ठीक है। टीना कर्मवीर जी, आपके पास फिर से लौटूंगा। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है। मैं ये कह रहा था कि हरियाणा गवर्नमेंट की क्या तैयारी है? केंद्र सरकार तो एक्टिव दिख रही है, हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट भी केंद्र सरकार से जब कोविड महामारी की जो गाइडलाइंस आती है वो सेंटर से ही आती है, और उसी के आधार पर सब प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। और आज ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक है, और जिन जिन चीजों को लेकर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, बगैर राजनीति के, बगैर इस देश की जनता के साथ गुमराह किए। टीना कर्मवीर जी का बहुत हल्के बयान इस प्रकार से कि उस समय तो राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि कोरोना से बचो, और आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कोरोना के कारण से मेरी यात्रा को रोका जा रहा है। कि सारी दुनिया को पलटने की ताकत केवल राहुल गांधी जी में ही है, और सारी दुनिया के अंदर जो कोरोना फैला है वो भारत सरकार के कारण से फैला। वही कह रहे हैं उनको, अभी तुमको रोको इसको। इस प्रकार की छोटी हरकतें, छोटे बयान नहीं देने चाहिए। जब दुनिया भर के अंदर इस प्रकार की चीजें आई हैं, और भारत सरकार ने कितनी मेहनत करके, भारत के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने और फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने कितनी बड़ी चीजें खड़ी करके इस देश की जनता को बचाया है, तो हमें बिना भेदभाव के, बिना इस प्रकार की हरकत करे, लोगों को सचेत रहकर, और डॉक्टर साहब और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आती है उन सबका पालन करना चाहिए। वो चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, ये किसी को देखकर नहीं आता कि कोरोना भाजपा को आएगा कि कांग्रेस को आएगा। ये जो भी लापरवाह होगा, भार्गव जी ठीक कह रहे थे कि हमें डरने की नहीं, सचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए ये किसी व्यक्ति को, किसी धर्म को, किसी पार्टी को पहचान करके नहीं आने वाला। जो असावधान रहेगा, जो लापरवाह रहेगा, वो इसका शिकार होगा और बाकी लोगों को भी शिकार करेगा। इसलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं डॉक्टर भार्गव के पास जाना चाहूंगा। सत्यव्रत शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर भार्गव, दूर निकलकर एक कॉमन व्यवस्था को खड़ी करने के लिए सहयोग करें। देखिए, इसको मैं मैडम से बोलना चाहूंगा कि पहले इसको पॉलिटिसाइज ना करें।
सितंबर में चाइना में लड़ाई इस बात की चल रही थी कि पूरा चाइना को खोल दिया जाए। वहां पे टैंक चल रहे थे, अगर आपको पिक्चर में दिखाऊं तो टैंक्स की मदद ले रहे थे लोगों का सेपरेशन करने का। इसके पास जी पिंकी ने खोल दिया। तो इस हिसाब से रिवेंज की वजह से जिस प्रकार से लोग सड़कों पे आए, कोविड फैल गया और उनकी नीतियों के कारण फैला। चाइना में नीति क्या थी? जीरो कोविड पॉलिसी। चाइना की वैक्सीन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में भारत सरकार की वैक्सीन से इंफीरियर थी। तीसरा पॉइंट जो आप बात करते हैं बार बार, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की। अगर आपकी रैली में सारे लोग मास्क पहन के जा रहे हैं, आपका एक इतना बड़ा तबका है देश में जो कांग्रेस पार्टी को फॉलो करता है, आप पहचान क्यों नहीं करते? आप पहल क्यों नहीं करते मास्क पहन के? आप भारत सरकार की क्यों वेट कर रहे हैं? क्या आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं है? क्या आप रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन नहीं है? क्या आप मास्क पहन के पूरे देश को बता पाए कि सही क्या और गलत क्या? अगर बीजेपी गलत करेगी तो आप भी गलत करेंगे। अल्टीमेटली नागरिक पिछड़ा। और भारत सरकार ने इस बार, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, भारत सरकार ने समय रहते हुए सारे कायदे कानून और नियमों का पालन करने की घोषणा कर दी। जैसे ही चाइना से इंफॉर्मेशन आई, गठित हो गई, मनसुख मंडाविया जी एक्टिव हो गए, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बात हो गई। हमें कोई ना कोई चीज जब देश में अच्छी हो रही होती है उसको कमेंट भी करना चाहिए, सराहनीय भी होना चाहिए, ताकि लोगों को रहे हमारा देश आगे। और इसी देश की वैक्सीन की वजह से तीसरी वेव में ओमिक्रॉन में मृत्यु नहीं हुई। जब अमेरिका में 3 बूस्टर डोज लग चुकी थी उसके बाद भी मृत्यु हो रही थी। चाइना जिसने साइनोवैक वैक्सीन दी उसके बाद भी मृत्यु हो रही है। तो मैडम आप प्लीज समझिए, इसको पॉलिटिसाइज ना करिए, इसको देश की बात रखिए। देश का नागरिक आज प्रोटेक्टेड है, भले ही वो कांग्रेस ने किया हो या बीजेपी ने किया हो, पर देश का नागरिक सुरक्षित है। इसीलिए इस बात को सराहनीय कहिए कि बीजेपी सरकार ठीक काम कर रही है इस समय सारे एक्शन पॉलिसीज लेने के लिए, ना कि वो गुमराह कर रही है। अभी 3 हफ्ते का मास्क क्यों नहीं पहन रहे? आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनना स्टार्ट करते? आप ये बताइए। पॉलिसी में गलतियां सब कह सकते हैं, पर उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये बात समझिए। ठीक है डॉक्टर साहब, टीना कर्मवीर जी से जवाब ले लेते हैं। टीना जी, क्या आपकी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप लोग लीडर नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि छोड़िए, सरकार की बात ही छोड़ देते हैं और देश के और लोगों की, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो भीड़ यात्रा में जा रहे हैं, अगर आप यात्रा की बात कर रही हैं इसलिए मैंने यात्रा की बात करी, यात्रा में जो लोग जा रहे हैं उनको सेफ रहने का हक नहीं है क्या? देखिए, अब आप ये देखिए, रूलिंग पार्टी जो है वो रैली कर रही है। रूलिंग पार्टी ने कह दिया कि भैया बचो। रूलिंग पार्टी नहीं, रूलिंग पार्टी ये थोड़ी कह रही है कि आप यात्रा बंद कर दो। आपको प्रेशर डाला गया भारत जोड़ो यात्रा बंद करने के लिए? मेरी कहीं रोक लगाई गई? बात कंप्लीट होने दीजिए। अभी आपकी यात्रा हरियाणा में चल रही है, हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि यात्रा बंद कर दो, राहुल जी लौट जाओ यहां से। मेरी बात सुनिए आप पहले। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या ये गृह मंत्री जो अनिल विज हैं उन्होंने सिक्योरिटी हटा ली, या हरियाणा गवर्नमेंट ने आपको यह कह दिया कि आप यात्रा बंद करो और निकलो यहां से? कहा है क्या ऐसा? मेरी बात देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट के पास तो खुद कोई गाइडलाइन नहीं आई है, ये तो वैसे ही बोल रहे हैं। दिखाइए लेटर, दिखाइए आपके पास कोई गाइडलाइन। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि यात्रा का इशू बनाया जा रहा है? हर चीज की गाइडलाइन थोड़ी रहेगी। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं है क्या? इसको पॉलिटिसाइज तो देखिए, पक्षपातपूर्ण राजनीति कौन कर रहा है? रूलिंग पार्टी एक तरफ कर्नाटक में रैली कर रही है, परिवर्तन रैली कर रही है, वहीं राजस्थान में जनाक्रोश रैली जो निकाल रहे थे उसको बंद कर दिया है। ये कमाल की बात है। क्यों राजस्थान में कोरोना आ जाएगा? वहां नहीं आएगा। ये किस तरीके की ये गलत कहा आपने। ये लोग कर रहे हैं। आप अपनी यात्रा निकालिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है आपने ये गलत कहा कि आपकी यात्रा को टारगेट किया जा रहा है। आपकी यात्रा को कहां टारगेट किया? किसी ने नहीं रोका। टारगेट आपने कैसे, इन लोगों ने कैसे राहुल जी को चिट्ठी भेजी है? तो चिट्ठी भेजी है ना, वो थोड़ी किया। आपने भी कहा कि सावधानी बरतिए, पूरे देश के लोगों से कह रहे हैं आप मत बरतिए सावधानी, कंटेम्प्ट डाल दीजिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ठीक है, सबसे पहले राहुल जी को चिट्ठी भेजी है। इन्होंने राहुल जी को चिट्ठी किस वजह से भेजी है? आप खुद एयरपोर्ट पर ये ध्यान नहीं दे रहे, इनके पास खुद नहीं है। आप जवाब दीजिए, राहुल गांधी को चिट्ठी क्यों भेजी गई? क्या उनको स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है? राहुल जी को चिट्ठी क्यों भेजी? कांग्रेस पार्टी को ये बात खल रही है। को नहीं है क्या? पीयूष गोयल जी, शास्त्री जी आप जवाब दीजिए। वो जानकारियां लेते रहते हैं। क्या आप, मेरा एक प्रश्न है, क्या राहुल गांधी के पास
अपना तंत्र है कि उसके पास जो जानकारी आएगी सरकार को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास नहीं है ऐसा कोई तंत्र। मोदी जी के पास होगा, वो ताली खाली बजवा सकते हैं, दिया जलवा सकते हैं, लाइट ऑफ करवा सकते हैं, वो गोविंद सजेशन दे सकते हैं। राहुल जी ऐसी बातें नहीं करते हैं, राहुल जी सजेशन देते हैं। राहुल जी ने सलाह दी थी सरकार को, उस समय भी सरकार ने सलाह दी थी, माने ही नहीं वो कुछ। सरकार मानती नहीं है, सुनती नहीं है किसी की, देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। बच्चों को लेकर डॉक्टर वरुण शर्मा, मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे खासकर छोटे बच्चे हैं या जो बच्चे बाहर जाते हैं लगातार खेलने, उनको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जी, पहले तो मैं एक चीज इससे पहले, क्योंकि इस देश में हर चीज पॉलिटिसाइज हो जाती है, पॉलिटिक्स होगी, सियासत, लाशों का अंबार लग जाएगा लेकिन सियासत अपने रफ्तार से चलती रहेगी। जी, तो मुझे बताया गया था कि ये डिबेट कोविड पे है, कोविड आ रहा है, बट यहाँ तो सिनेरियो ही अलग हो गया है। ना कांग्रेस और ना बीजेपी बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कभी भी सोसाइटी में कुछ भी होता है, जहां जहां जिसको पावर्स मिलती हैं वो अपनी पावर्स का यूज करता है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि भाई जो भी बच्चे हैं जो इस सीजन में, वैसे भी जो विंटर्स होते हैं, विंटर्स में जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, जब विंटर्स एक बहुत फेवरेबल कंडीशन बनाती हैं एक कोविड वायरस को ग्रो करने के लिए, जब बाकी वायरसेस को भी ग्रो करने के लिए, तो इस मौसम में आपको वैसे भी सावधानी बरतनी है, भले वो बड़े हो या बुजुर्ग, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, दोनों के लिए ये सिनेरियो सेम है। तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन तो डेफिनेटली लेने हैं, और हाइजीन, सफाई और अच्छी डाइट, ये सब 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। और जहां हो सके वहां पे अवॉइड करिए बाहर जाना। और क्योंकि ना ये पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, ना बीजेपी करेगी, ना कांग्रेस करेगी, जिसके डर पे आपने देखा था जब डेल्टा वेव आई थी कितने लोग एक्सपायर किए थे, और उस टाइम कोई भी नहीं आया था। पॉलिटिशियन को खुद बेड नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर भार्गव को भी पता है, बड़े बड़े लोगों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, बड़े बड़े जो हू थे उनको बेड नहीं मिल रहे थे, उनके रिलेटिव्स को बेड नहीं मिल रहे थे। तो इससे आप अपने आप को बचाइए और अपनी सेफ्टी करिए, रादर देन गेटिंग इनटू ऑल दी पॉलिटिकल डिबेट। थैंक यू। ठीक है, तो हमारे पास समय की कमी है, इसलिए सभी मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर भार्गव, आप हमारे साथ जुड़े हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, टीना कर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ी, और हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।